Welcome everyone. I hope you all are doing good. It's Law Classes by Shivani. So guys, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फॉर द LLM स्टूडेंट्स बिकॉज दे हैव टू स्टडी दिस वन सब्जेक्ट लॉ एंड जस्टिस इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है लॉ एंड जस्टिस इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, तो हमारा एज अ लॉ स्टूडेंट फोकस रहेगा ग्लोबल जस्टिस के ऊपर। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ग्लोबल जस्टिस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें कवर करने फॉर आवर एग्ज़ाम। सी, पहला पिलर हम कवर करेंगे डेफिनेशनल इश्यूज़ का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल जस्टिस एंड द इंटरनेशनल जस्टिस। सेकेंडली उसके बाद हम वेरियस थ्योरीज ऑफ ग्लोबल जस्टिस उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर ऑन वी विल मूव ऑन टू कि कब कोई प्रॉब्लम ग्लोबल जस्टिस प्रॉब्लम कहलाती है। देन द सेकेंड पैरामीटर विल बी अबाउट what are the principles which guide the behavior in international and the global matters। इसके अंदर हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ रोल्स दैट इज़ अ लॉ ऑफ पीपल उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और देयर आफ्टर वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड पिलर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे द प्रॉपर यूज़ ऑफ फोर्स, मिलिट्री इंटरवेंशन। यानी कि यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि वॉर रूल्स क्या हैं, लाइक व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द एंट्री इनटू द वॉर इज जस्टिफाइड, जो कि दो पे डिवाइड किया गया है, जस्ट एट वैलम और जस्ट इन वैलो। तो जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अंदर डिटेल में तब कवर करेंगे। और आपको इसमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्बिटेंट्स क्या होते हैं और नॉन कॉम्बिटेंट्स क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मिलिट्री ग्रुप्स और सिविलियंस। और एक पॉइंट है इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन का, इसमें ये पढ़ना है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं अंडर विच वी कैन engage in the military intervention which is like aimed at stopping the genocide। ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है जैसे रवांडा, सूडान एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेररिज्म वाला पॉइंट। इसमें हमें ये देखना है कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ वायलेंस काउंट एज टेररिज्म। जब कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसका जो टारगेट होता है दैट इज़ द इनोसेंट पीपल, राइट। सो कोई रिजीम नहीं है इंटरनेशनल। सो वेयर इज़ द रूल ऑफ लॉ, वेदर द जस्टिस इज़ प्रोवाइडेड। So where is the accountability, because we as a citizen we pay taxes to the government। तो यहाँ पे हम लोग ये सारा इस पिलर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पहला पिलर कवर करेंगे जो कि है डेफिनेशनल इश्यूज़ का। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द ग्लोबल जस्टिस एंड द इंटरनेशनल जस्टिस। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस। देयर ऑन हम लोग थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कब कोई प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम कहलाती है। चलिए आइए सबसे पहले कवर करते हैं कि ग्लोबल जस्टिस और इंटरनेशनल जस्टिस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखिए ओवरऑल जो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस यही है कि ह्यूमन राइट्स का फुलफिलमेंट होना चाहिए। जो राइट्स हैं दैट शुड बी मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन। चलिए अब ग्लोबल जस्टिस और इंटरनेशनल जस्टिस के बीच का डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लोबल जस्टिस का जो सब्जेक्ट होता है दैट इज़ इंडिविजुअल। इंटरनेशनल जस्टिस में सब्जेक्ट इज नेशन और द स्टेट। इट मीन्स individual human being is primarily concern of the global justice where you target the individual, whereas in international justice the nation or the state is a central entity of the concern। मतलब जस्टिस अमंग द नेशन और द स्टेट यहाँ पे फोकस रहता है। और ग्लोबल जस्टिस में जब हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल को टारगेट करता है तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इंडिविजुअल ओ टू ईच अदर। सिमिलरली हम लोग ये देखेंगे कि इंटरनेशनल जस्टिस का जैसे जो मेन सेंट्रल थीम है वो है आपका नेशन को टारगेट करना और स्टेट के बारे में टारगेट करना। तो यहाँ पे व्हाट स्टेट ओ टू ईच अदर। नाउ वी विल स्टडी द थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस। सबसे पहले इसमें जो ग्लोबल जस्टिस की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज़ सॉल्यूशंस टू दोज आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स। देयर ऑन ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हु विल होल्ड द अकाउंटेबिलिटी, लाइक हु विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन एड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। जैसे ही आपकी ये तीन चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई हैं देयर ऑन उससे रिलेटेड आप नॉर्म्स बना दिए जाएंगे और रूल्स बना दिए जाएंगे। इसी तरीके से जो जस्टिस इन लॉ इट ट्रैवल्स थ्रू ऑल दीज पैरामीटर्स। When we talk about the accountability factor, as to we have to identify the agents who will be responsible or who will be like addressing those problems।
यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दे डिनाई टू होल्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी towards the other countries. Now we will understand when any problem is said to be a global justice problem. When a problem is created by the agents, institutions, states, and it negatively affects the other states, their residents, it is said to be a global justice problem. जब कोई प्रॉब्लम आपके नेशन से बियॉन्ड जाके दूसरे स्टेट्स को वेरियस स्टेट्स को अफेक्ट करती है ग्लोबली, इट इज़ सेड टू बी अ ग्लोबल जस्टिस प्रॉब्लम. द बेस्ट एग्जाम्पल टू बी कोटेड हेयर इज़ अ पैंडमिक. The problem that was created in China bioweapon, now it has affected the whole globe. So ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे कोट करने के लिए. And here the more important thing is that like there is no agency to fix the accountability. WHO has even supported the China. So guys, जैसे आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है कि this is the global justice problem, what need to be done? You need to provide the remedies for it, and this cannot be resolved without the cooperation of the other state. So for global justice, cooperation of the other state is needed. आई होप गाइस ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कब कोई प्रॉब्लम ग्लोबल जस्टिस प्रॉब्लम की कैटेगरी में फॉल करती है. यहाँ पे आपको अब जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ रोल्स, लॉ ऑफ पीपल, ग्लोबल ड्यूटीज़ एंड वेरियस अदर थिंग्स. So guys, we have covered the first pillar. I hope you all have liked the session. So do like, share and subscribe to my channel. We'll see you all in my next video. Till then, bye bye. Take care.